रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो पेन है और आज जिनको हमने दावत दी है वो है डॉक्टर अनीसुद्दीन भट्टी, प्रोफेसर अनीसुद्दीन भट्टी। अनीसुद्दीन भट्टी साहब का जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में बहुत कंट्रीब्यूशन है और उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पे पेन के हवाले से इनसे पूछना है वो अमूमी सवालात जो कि नॉर्मली पेशेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में और उनकी समझ के लिए है। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि पेन क्या है? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for this question to discuss. Orthopedic पेन या जनरलाइज जो पेन कहते हैं ना, तो दो तीन तरीके के पेन होते हैं। एक तो सिंपल कंसेप्ट जो सब सिंपल लेग में जी दर्द है, ये है, तो इसको हम साइकोसोमेटिक पेन या पेन किसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या किसी पिन प्रिक या ट्रामा की वजह से हो, ठीक है, तो इसको तो सिंपल पेन कहते हैं, तो ठीक है। और उसकी वजूहात जो ट्रामा भी हो सकती है और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, प्रेशर सिम्टम भी हो सकता है। दूसरा पेन होता है जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। अब वो न्यूरोपैथिक होता है जो नर्व एंडिंग्स होती है ना स्किन में या जहां भी हमारे बॉडी में जोड़ों में नर्व एंडिंग्स है, मसल्स में नर्व एंडिंग्स है, तो वहां पे रिसेप्टर्स भी है। तो उसमें जो न्यूरोपैथिक पेन होता है उसकी कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए उनके सिस्टम में और उसका कंट्रोल जो है कम हो जाए, ऊपर से इनहिबिटरी कंट्रोल जो हमारा ब्रेन से होता है, वो इनहिबिटरी कंट्रोल अगर कम हो जाए तो उसका थ्रेशोल्ड कम हो जाए, तो वो पेन हम उसको न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं, जिसकी हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं नर्व्स की वजह से पेन हो रहा है। तो उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है और वो स्ट्रेटजी उसकी ट्रीटमेंट स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अगर आप दर्द जनरलाइज जैसे पेन है उसको जिसको हम इन्फ्लेमेटरी पेन कहते हैं या प्रेशर पेन कहते हैं, तो नर्व एंडिंग में जो सेंसेशंस होती है जो डेवलप होती है, तो उसको ठीक करने का तरीका मैकेनिज्म तो सिंपल है, रिसेप्टर्स के होता है बेसिकली। तो उस रिसेप्टर्स पे काम ये दवाइयां जितनी भी हमारी, जिसको हम कहते हैं एनसैड, एंटी इंफ्लेमेटरी ये दवाई या पेन किलर्स, आम लफ्जों में जो है पैरासिटामोल या इस और उसके कॉम्बिनेशंस कहते हैं। जब पेन इंसान को होता है तो साथ में पेन को कंट्रोल करने के लिए मसल्स भी स्पास्टिक हो जाती है। वो उनको सपोज अब घुटने में मुझे अगर दर्द है तो हमारी मसल ये एक्टिव हो जाती है कि ज्यादा न हिले, कि हिलने से दर्द हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्पाज्म। तो पेन साथ में स्पाज्म हो तो उसकी स्ट्रेटजी ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाती है। सिंपल पेन अगर है जैसे बुखार का पेन है या ट्रॉमा का पेन, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। जब बच्चों में ये वीकनेस होती है तो हम कहते हैं रिकेट्स, बड़े जब होते हैं तो हम उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, और उससे आगे जो उम्र रसीदा होते हैं तो उनको एक नई टर्मिनोलॉजी जो 90s में आई थी वो थी ऑस्टियोपोरोमलेशिया। अब हम बच्चे को ले ले तो वो तो चलो इसको पेन्स नहीं होते इतने, मगर होते भी हैं तो उनके लिए तो सिंपल पैरासिटामोल देते। मगर एक जहन में रखें कि जब बोन वीकनेस हो जाए ना, जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोमलेशिया, तो वर्टिब्रीज में खास अगर आप देखें तो उनकी जो हाइट है वो कम हो जाती है। जब हाइट कम हो जाएगी आखिर वो जाएगा कहाँ, तो नर्व्स पे प्रेशर डालता है, ठीक है। इसी तरह से आर्थराइटिस जो हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो अगर उसके साथ अब ऑस्टियोपोरोसिस भी हो, अब आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की आप दवाइयां दे ही रहे हैं, एनाल्जेसिक भी दे रहे, मगर ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो उसकी जो बोन वीकनेस है वो जब तक कवर नहीं करोगे, जब तक आश्यो मिनरल कॉम्प्लेक्स नहीं दोगे, कैल्शियम सप्लीमेंट विद विटामिन डी, ओरिजिनल फार्म, कोरेल फार्म, जो भी फार्म्स आते हैं और आपके पास भी अवेलेबल है ओसोबान, ठीक है ना, तो वो जब तक उसकी, वो मैंने कहा ना, दिल का दर्द जब तक तलाश नहीं करोगे तब पता नहीं चलेगा। तो रूट काज तो पहले तलाश करें ना। आप उसको ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट दे रहे हो, हर चीज दे रहे हो, एलेंडोनेट दे रहे हो, तो दर्द बढ़ रहे हैं भाई। उसकी बोन वीकनेस के लिए जितनी भी रिसर्च आजकल हुई है, जो एलेंडोनेट या ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट देते हैं, साथ में कैल्शियम विटामिन डी भी देते हैं, जितनी भी रिसर्च आप पढ़ ले, तो इसका मतलब है कि जो बेसिक काज था वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वाला ही था, तो उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो चार चीजें हो गई, एनसेड, मसल रिलेजेंट, न्यूरोपैथिक पेन की न्यूरोपैथिक, और जो अगर उसमें काज बिकॉज ऑफ द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसको भी कवर करें। ऑस्टियो मिनरल कॉम्प्लेक्स दे दे, विटामिन डी दे दे, मगर ओवर डोज न दे। विटामिन डी का आजकल बहुत रूटीन चल रहा है, हर हफ्ते इंजेक्शन फिलहाल सालों से पी रहे हैं, वो 200 तक विटामिन डी चली जाती है। भाई खुदा दा वास्ता चेक तो करो यार, कोई तरीके का। तो ये बाकी जो ओरल मेडिसिन देते हैं ना, जो ओसोबान डी टाइप की ऐसे मेडिसिन होती है, वो तो उतनी एब्जॉर्ब होगी जितनी जरूरत है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। मगर इंजेक्टेबल जब आप इंजेक्ट करते हैं तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।